नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025-26 में भारत में निवेश के स्मार्ट अवसरों पर। हमारे पास कुछ अच्छी जानकारी है, खासकर एक लेख से जो इस पर गहराई से बात करता है। देखते हैं कि इन जानकारियों से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। तो भारत की इकोनॉमी 6.6 से 7% ग्रोथ का अनुमान है, और ऊपर से डिजिटल बदलाव, सरकारी पॉलिसीज, ये सब मिलकर नए मौके बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि भाई इस बदलते सीन में कौन से सेक्टर्स ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, कहाँ फोकस करें? जी, ये लगभग 7% की जो ग्रोथ की बात है, ये वाकई कई सेक्टर्स के लिए काफी मायने रखती है। खासकर वो सेक्टर्स जो बढ़ती इनकम और सरकारी पॉलिसी से सीधी जुड़ते हैं। जानकारी ये बताती है कि कुछ खास इंडस्ट्रीज हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब ईवी और बैटरी टेक्नोलॉजी। अनुमान है कि 2030 तक ये मार्केट कोई 50,000 करोड़ तक जा सकता है। इसमें सरकार की फेम 3 योजना का बड़ा हाथ रहने की उम्मीद है। फेम 3? जी, जो मुख्य रूप से ईवीज खरीदने पर सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर फोकस करेगी, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, ये फेम 3 ये पिछली वाली से कैसे अलग है? मतलब क्या चीज इसे इतना असरदार बना सकती है? क्या लेख में कुछ है इस पर? हाँ, उसमें बताया गया है कि फेम 3 का जो दायरा है और बजट, वो बड़ा होने की उम्मीद है, और शायद लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा जोर हो सकता है। इससे पूरे इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिलेगा। हालांकि ये भी है कि चार्जिंग इंफ्रा का धीमा डेवलपमेंट और शुरुआती कॉस्ट वो अब भी चैलेंज है, इसका जिक्र है। समझा। अच्छा, ईवी के अलावा और कौन सी सेक्टर है जो उभर रहा है? दूसरा बड़ा एरिया है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अक्षय ऊर्जा। सरकार की सूर्योदय योजना है ना? हाँ, वो 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल वाली। बिल्कुल, उसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना। तो इससे इस सेक्टर को काफी बढ़ावा मिल सकता है। हाँ, जानकारी के हिसाब से 2025-26 में इस सेक्टर में करीब 20% तक ग्रोथ का अनुमान है, और ये भारत के जो बड़े एनर्जी गोल्स हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कैसे ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों भारत के बड़े क्लाइमेट और एनर्जी लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात हुई, हाँ। तो डिजिटल और एआई का क्या सीन है? बिल्कुल, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई ये एक और बहुत अहम एरिया है। अनुमान है कि 2025 तक भारत में एआई मार्केट करीब $7.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 7.8 बिलियन? जी। और डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है वो इसे और पुश दे रहा है। खासकर फिनटेक में और हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ऐसा लेख में संकेत है। 7.8 बिलियन तो काफी बड़ी रकम है। क्या इसमें जो चैलेंज है, जैसे स्किल्ड लोगों की कमी या डेटा सेफ्टी वाली चिंताएं, इस पर भी कुछ बात हुई है? हाँ, उनका संक्षेप में जिक्र है, जैसे कि स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत और डेटा प्राइवेसी के जो नियम हैं, लेकिन फोकस जो है वो अवसर पर ही ज्यादा है। और इसी से जुड़ा एक और सेक्टर है एफएमसीजी, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें। अच्छा, हाँ। इकोनॉमी की ग्रोथ और जो बढ़ता मिडिल क्लास है उनकी खर्च करने की ताकत बढ़ रही है, तो इस सेक्टर में डिमांड बनी रहने की उम्मीद है। और ये बढ़ता मिडिल क्लास शायद एफएमसीजी के साथ साथ हेल्थ केयर पर भी ज्यादा ध्यान दे रहा होगा, है ना? बिल्कुल सही। हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर ये 5वां महत्वपूर्ण एरिया है। कोविड के बाद से वैसे भी हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हाँ, वो तो है। और आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाएं भी हैं, तो इन सब ने इस सेक्टर पर फोकस बढ़ाया है। लोग अब हेल्थ पर ज्यादा खर्च करने को तैयार दिखते हैं, तो ग्रोथ की अच्छी संभावना है यहाँ। ये सब सुनने में तो बड़े अवसर लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक आम निवेशक जिसके पास शायद बहुत ज्यादा पैसा ना हो, वो इन मौकों का फायदा कैसे उठाए? वो लेख में एक रिया का जिक्र था, कोई काल्पनिक किरदार, उसकी कहानी क्या बताती है? हाँ, रिया की कहानी एक अच्छा उदाहरण देती है। वो एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है जिसने अपनी छोटी बचत से शुरुआत की। उसने क्या किया कि इन्हीं उभरते सेक्टर्स में, जैसे ईवी, रिन्यूएबल, डिजिटल टेक, इनमें थोड़ी थोड़ी रिसर्च की और लॉन्ग टर्म सोच के साथ इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे उसने अच्छी फाइनेंशियल प्रोग्रेस की। तो उसकी कहानी यही बताती है कि इंडस्ट्री चुनना पहला कदम है, पर सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। तो फिर और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, लेख में साफ है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स में बांटना, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। रिस्क कम होता है उससे। हाँ। साथ ही अपने फाइनेंशियल गोल्स एकदम क्लियर रखना, और जरूरत पड़े तो किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है,
क्योंकि देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव तो रहता ही है और कभी-कभी गलत स्कीम्स भी आ जाती हैं। तो एक डिसिप्लिन और जानकारी के आधार पर फैसला लेना ये बहुत ज़रूरी है, जैसा रिया ने किया। तो अगर हम इसे समेटे तो हमने देखा कि 2025-26 के लिए ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक, एफएमसीजी और हेल्थ केयर, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो भारतीय इकोनॉमी में निवेश के लिए आकर्षक लग रहे हैं। और रिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि सही जानकारी, धैर्य और अनुशासन, इनसे छोटे कदम भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। हाँ, और ये पूरा विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाता है कि इन अवसरों को कोई अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के साथ सबसे अच्छे से कैसे अलाइन करे। ये सिर्फ विनर सेक्टर चुनने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाने की है जो हर किसी के अपने हालात और उम्मीदों के हिसाब से सही बैठे। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी और आप चाहते हैं कि हम इस तरह का विश्लेषण जारी रखें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक के जरिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान भी हमें और जानकारी आप तक लाने में मदद करेगा। चलिए सोच समझकर लिए गए निवेश निर्णयों के साथ भविष्य की ओर देखते हैं।